मध्य प्रदेश के फूड की जब बात होती है तो अक्सर सिर्फ इंदौर और भोपाल की बात होती है, लेकिन ग्वालियर का फूड भी पीछे नहीं है। समोसा, कचौड़ी, इमरती, लड्डू और भी काफी चीजें ग्वालियर के फूड सीन को स्पेशल बनाता है। आओ आपको ग्वालियर का लोकल फूड दिखाया जाए। आज की नेक्स्ट जगह जो मैं आ चुका हूँ ग्वालियर में, अगेन बहुत ही पॉपुलर है। इट्स कॉल्ड छोटे लाल समोसे इमरती वाला। यहाँ पे समोसे, कचौरी और इमरती काफ़ी फेमस है। अभी आप देखोगे तो जो समोसा है वो सिर्फ यूपी में ही नहीं, यहाँ पे भी इक्वली ज़्यादा फेमस है। समोसे के साथ यहाँ पे एक आलू की ग्रेवी देते हैं, एक दो तरह की चटनी टॉप करके। ये देखिए समोसा जिसको क्रश करके ऊपर डाली है, आलू की ग्रेवी, ये देखिए। ये आपको हाथ से ही खाना होता है। बाकी टेस्ट में तो बहुत अच्छा है। समोसा काफ़ी गर्म है और सबसे अच्छी चीज़ जो है इसके साथ जो आलू की सब्जी है, बट उंगलियां चाट जाओगे, ये इतना स्वादिष्ट भी है। ग्वालियर एकदम चटोरों वाली जगह है, यहाँ पे आपको चटोरी चीज़ें बहुत मिलती हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे हल्की आलू की भाजी। अगेन यहाँ पे भी कुछ प्याज वगैरह देते नहीं है साथ में। आई हैव नोटिस दिस थिंग इन यूपी एज वेल। समोसा या कचौड़ी के ऊपर बस आलू की सब्जी जाती है, हल्की खट्टी, हल्की तीखी, हल्की मीठी चटनी। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बट समोसा काफ़ी अच्छा गर्म और खस्ता है और आलू की ग्रेवी भी तीखी है। पूरी प्रेपरेशन काफ़ी चटपटी है लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट भी है। इसको आप हाथ से ही खाइएगा तो स्वाद आएगा, बट थोड़ा मैसी हो सकता है। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि समोसा इतना स्वादिष्ट है कि चटनी और भाजी को आज काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग यहाँ पे खाने वाले हैं वो है इमरती। अब इमरती और जलेबी दिखने में सेम है बट वो सेम है नहीं। इमरती का शेप आप देखोगे काफ़ी ऐसा हनीकोम टाइप हल्का सा लगता है। इसको भी शुगर सिरप में ही डालते हैं, बट ये उड़द दाल से बनती है और इसका टेक्स्चर थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट और च्यूई रहता है कंपेयर टू अ जलेबी। वो थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी रहता है। जलेबी बनती है मैदा से, लेकिन इमरती जो है वो गर्मा गर्म यहाँ पे बनती है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे ग्वालियर में, वो खाई जाती है कचौड़ी या समोसे के साथ। एक्चुअली जो इमरती है वो कचौड़ियाँ समोसे के साथ ही खाई जाती है। काफ़ी अच्छी है। ये सॉफ्ट रहती है क्योंकि उड़द दाल की बनती है, तो वो क्रंच नहीं होता जो टिपिकल जलेबी में होता है। प्रोसेस इसका जलेबी का बनाने का सेम होता है, खाली इंग्रेडिएंट्स और शेप में फ़र्क है। दिस वन हियर इज गुड। ये जगह छोटे लाल समोसे वाला एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। इफ यू आर हियर इन ग्वालियर यू कैन हैव द समोसा एंड स्नैक्स हियर। आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं इट्स कॉल्ड हेमू जी चीला भंडार। अगर आपको पता नहीं है, ग्वालियर में चीला काफ़ी एक पॉपुलर स्नैक है। चीला एज अ स्नैक मैंने इतना कभी अपने वीडियोस में कवर ही नहीं किया है। बहुत कम सिटीज़ में मैंने सुना है कि चीला इतना पॉपुलरली खाया जाता हो। ग्वालियर एक ऐसी जगह जहाँ पे चीला खाया जाता है। यहाँ पे वैरायटी काफ़ी अच्छी है। सादा चीला, बटर पनीर मसाला, देन देर इज चीज़ कॉर्न, अलग वैरायटी ऑफ यहाँ पे चीला आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको चाट में भी अच्छी खासी वैरायटी मिल जाती है। बटर पनीर, अनियन, टोमेटो चीला ले लिया है। उसके अंदर उन्होंने सेव भी डाला। अगर आप एमपी आते हो तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में सेव खाते हैं क्योंकि एमपी में ना सेव बहुत ही फेमस है। यहाँ पे मैंने वो चीज़ ले ली है। लुक एट दिस। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर डोसा, बट इसको ऑफकोर्स डोसा बोलेंगे नहीं। ये चीला है एंड साथ में ये मेरे पास एक चटनी, दही, हल्के मिर्च मसाले वाला डिप है। आप देखो यहाँ पे इसमें से कैसा सेव निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ये इसको इसमें डालेंगे। दिस इज वेरी गुड। इट्स सो कंफर्टिंग, सो लाइट, सो इजी टू ईट। मैं ऐसे दो खा सकता हूँ। इतना मसालेदार नहीं है, बहुत सटल है, हल्का तीखापन, हल्का नमकीन। उन्होंने सबसे पहले ना चीले में एक हल्का आलू का पेस्ट डाला, उसको स्प्रेड किया, उसके बाद मसाला, पनीर, सेव, अनियन, टोमेटो, एंड दिस वन इज़ वंडरफुल। काफ़ी अलग अलग चीज़ें हम लोग ट्राई कर रही हैं। देखो मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखा दूँ। ग्रेटेड पनीर, सेव, अनियन, टोमेटो, और जो चीला है बहुत अच्छे से कुकड है, ऐसे बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। हल्का आप यहाँ पे देखोगे ना, ये मसाले वाला आलू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टिंग है। जस्ट अ बिट मोर ऑन द हेल्दियर साइड व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर स्नैक्स दैट यू गेट, कंसिडरिंग सब फ्राइड होते हैं, बट दिस वन इज ऑन द तवा। डिलिशियस।
थोड़ा पनीर, थोड़ा सेव, क्रंची काफ़ी अच्छा है, स्पाइस बैलेंस है, वेरी गुड। ये मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा अगर आप ग्वालियर में आते हैं। जगह का नाम है हेमू जी चीला भंडार, फैंटास्टिक। यहाँ पे एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, करेला पनीर चाट, वो भी ट्राई करूँगा, बट दिस वन वॉज वेरी गुड। अब ये करेला चाट मैंने यहाँ पे ले ली है। करेला पनीर चाट बेसिकली जो पापड़ी होती है उसका शेप करेले जैसा होता है। क्रिस्पी पूरी कैसे होती है सेव पूरी की, बट वो गोल होती है, यहाँ पे करेले के शेप में है, इसलिए उसका नाम करेला चाट है। ऊपर से चटनियाँ, ढेर सारा सेव, पनीर, सेव दो टाइप का है, पतला वाला और मोटा वाला, हल्की सी बूंदी। लेट्स ट्राई इट। ओके, आई मीन इट्स फाइन, इट्स डिसेंट, ट्राई कर सकते हो। इट्स बेसिकली जो पूरी होती है उसको ही उसके ऊपर हल्की सी चटनियाँ, आलू, सेव, ग्रेटेड पनीर। आई डोंट नो हाउ पनीर वुड टेस्ट, बट डिसेंट है। अभी पनीर मैं चीले में थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करूँगा कंपेयर टू दिस इन दिस वर्जन। ये काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी करारी है, वो इसका प्लस पॉइंट है। पापड़ी भी क्रिस्पी, सेव भी क्रिस्पी, पनीर का फ्लेवर इतना कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है। आप इसमें से पनीर निकाल भी दोगे तो आई फील मोर और लेस इट वुड स्टिल बी द सेम। बट एक चीज़ जो मैं आपको 100% रेकमेंड करूँगा यहाँ पे, वो चीला रहेगा। दिस प्लेस इज कॉल्ड द बेस्ट बूंदी लड्डू स्पॉट इन एंटायर इंडिया। मैं आ चुका हूँ बहादुरा स्वीट्स में, ग्वालियर में मेन बाज़ार एक है, तो ये बाज़ार का नाम है नया बाज़ार। बहुत ही पॉपुलर ये लोकेलिटी है, मार्केट है। यहाँ पे बहादुरा स्वीट्स करके एक शॉप है जहाँ पे सिर्फ मिलती ही एक चीज़ है, वो है मीठे में बूंदी के लड्डू। ये इतने फ्रेश, इतने स्वादिष्ट होते हैं, कहते हैं कि ये मुँह में रखते ही घुल जाते हैं, इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम होते हैं। यहाँ पर मैंने 2 छोटे से पीसेस ले लिए हैं। आप ये लेन में जैसे ही इनके दुकान के 100 मीटर भी इर्द गिर्द रहोगे ना, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आएगी देसी घी की। ये इतने मुलायम होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको मुझे सिर्फ होल्ड करने की ज़रूरत है। लुक एट दैट। मैं पूरी ज़िंदगी में इससे अच्छा बूंदी का लड्डू नहीं खाया। भले ही ये घी में बना हुआ है, बूंदी का लड्डू होता है, काफ़ी जगह पे काफ़ी मीठा कर देते हैं, यहाँ पे ये इतना मीठा है ही नहीं, एकदम बैलेंस्ड और स्वादिष्ट, मुंह में रखते ही घुल गया। एफर्ट ही नहीं है इस लड्डू को खाने में। इतनी जल्दी मैंने ऑलमोस्ट 2 पीसेस ख़त्म भी कर दिए। इनका साइज़ भी छोटा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खा पाओ। ये जो बूंदी के लड्डू हैं वो बेसिकली बेसन के बैटर को हल्के हल्के छोटी बूंदी में कन्वर्ट करके फिर उसको डीप फ्राई किया जाता है एंड देन चाशनी में सोख करके ये बनते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी मुलायम है ये। अब मुझे समझा कि ये इतने पॉपुलर क्यों हैं, क्योंकि इनको खाने में कोई ज़्यादा एफर्ट ही नहीं है, इतने सिंपल और बहुत ही स्वादिष्ट। ये देखो क्रम्बल होके गिर गया। ग्वालियर आओगे, हर लोकल यही बोलता है कि ग्वालियर आओगे तो यहाँ पे इनके लड्डू आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। अनबिलीवेबल, ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया लाइफ में मैंने, कभी भी नहीं। आज की नेक्स्ट जगह जो मैं आ चुका हूँ SS कचौड़ी वाले, यहाँ पे बेड़ा ही काफ़ी फेमस है, बट हम आगरा से आते आते हमें थोड़ी देर हो गई और आज का ही दिन है हमारे पास, तो बेड़े मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं मिल रही है। समोसा वहाँ खा चुका हूँ छोटे लाल में। यहाँ पे मैंने देखा कि भैया ने 10 प्लेट आलू टिक्की छोले ले लिए। आई वाज लाइक ट्राई करके देखते हैं, समोसे लोग खा रहे हैं तो मैंने सोचा कि ये चीज़ ट्राई कर लेता हूँ। आलू की टिक्कियाँ तवे पे बनाई जा रही हैं, उसको कट किया, उसके ऊपर छोले, दही, मिर्च, थोड़ी चटनियाँ, अनार, काजू। ये देखिए एकदम क्रिस्प करारी टिक्की है जिसके ऊपर हल्की सी दही, छोले, चटनियाँ और अनार, और हर जगह पे ना काफ़ी चीज़ों में पनीर डालते हुए दिख रहा है मुझे। ये तीसरी चीज़ है जो मैं यहाँ पे पनीर में ऑलरेडी खा रहा हूँ, एकदम क्रिस्पी और करारी। और टिक्की इज़ वेरी गुड, वेरी सॉफ्ट बट क्रंची एट द सेम टाइम। चटनियाँ भी अच्छी हैं, खाली मुझे लग रहा है कि जो मसाले हैं हल्के और तेज़ हो सकते थे, बहुत हल्के, बट काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं टू इनहेंस द फ्लेवर। दही, खट्टी मीठी तीखी चटनियाँ, क्रिस्पी करारी क्रंची टिक्की, हल्का अनार, चटनी में हल्का किशमिश का भी फ्लेवर है, ढेर सारा पनीर डाला हुआ है। इन जनरल पनीर इसके टेस्ट को कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है। लाइक मेरे को तो पनीर का इतना टेस्ट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि फीका पनीर इतना कुछ भी टेस्ट और वैल्यू ऐड नहीं करेगा। दैट्स व्हाट आई फील। बट छोले काफ़ी अच्छे से कुक्ड हैं और जो दही है हल्का, वो बहुत ही स्लाइट अमाउंट ऑफ पूरी प्रिपरेशन को टोन डाउन कर रहा है, बट काफ़ी स्वादिष्ट है।
टेस्ट में बहुत अच्छा है, हल्का मसाला तेज हो सकता था, बाकी ओवरऑल काफ़ी फ्रेश है। ग्वालियर में से चटोरी चीज़ें ही बहुत मिलती हैं, आप देखोगे हमारी हर जगह काफ़ी क्विकली हम कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि समोसा, बूंदी के लड्डू, पनीर चिल्ला, ये सब जो चीज़ें हैं काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड काफ़ी जल्दी हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि चटोरी चीज़ें ग्वालियर में चटोरी चीज़ें काफ़ी फेमस है। हाँ बस एस एस कचौड़ी वाले में आए, आप बाकी चीज़ें समोसे वगैरह तो खा ही सकते हैं। हमने इस ट्रिप पे समोसे कचौड़ियाँ बहुत कर ली हैं, सोचा इस बार ये कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा था। एमपी में जब मैं लास्ट टाइम आया था, एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, यहाँ पे पेटिस बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब पेटिस यहाँ पे आलू टिक्की वाली पेटिस नहीं है, यहाँ पे जो वेज पफ हम खाते हैं, जिसको मुंबई में और महाराष्ट्र में वेज पफ बोलते हैं, यहाँ पे वो इसको पेटिस बोलते हैं। मैं जब इंदौर में गया था, वहाँ पे मैंने एक पेटिस की वैरायटी खाई थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारा सेव, आलू की सब्ज़ी, ये सब था। यहाँ पे श्रीराम पेटिस बहुत ही पॉपुलर है। ये मैं MLB कॉलोनी में आ चुका हूँ, यहाँ पे इनकी ये ब्रांच है, इट्स वेरी पॉपुलर। यहाँ पे आप क्राउड भी देखोगे कितना सारा है, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे पेटिस ले रहे थे। पेटिस, सैंडविचेस एंड बर्गर्स, ये 3 चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड मसाला पेटिस, पनीर चीज़, तंदूरी, पिज्ज़ा पैटिस, ये सब मिलता है। मैंने यहाँ पे पनीर चीज़ पैटिस ले लिए है। आज पूरे दिन में ग्वालियर में मैंने जितनी भी चीज़ें खाई हैं, सब में पनीर ऑलमोस्ट रहा ही है। चीला में भी था, करेला चाट में भी था, एंड छोले टिक्की में भी था, यहाँ पे भी है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये आप देख सकते हो, दिस लुक्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी क्रम्बली एंड फ्लेकी। एक पैटिस या एक पफ अगर इतना क्रम्बली ना हो, ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से काफ़ी क्रम्बली है। अगर ये ऐसा क्रम्बली ना हो तो उसको खाने में वो फ्लेकीनेस, वो मज़ा ही नहीं आता, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी मेसी टू ईट। वैसे दिस इज़ अ प्योर फ्यूजन स्नैक। सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक नॉर्मल वेज पफ या चिकन पफ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ऐसे फ्यूजन्स खाए नहीं हैं, और MP में ऐसे फ्यूजन्स खाए जाते हैं, तो मुझे इतनी आदत नहीं है। इसको एज इट इज़ अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा है, और ये बहुत ही फ्लेकी और फ्रेश है। बेसिकली एक जो पैटिस होती है, उसको बीच से ओपन किया है, उसको ओपन करने के बाद उसमें सेव, चीज़, पनीर, कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, इतनी सारी चीज़ें, कम से कम 7 से 8 डिफरेंट काइंड ऑफ इसमें चीज़ें अंदर डाली हुई है, बट इसमें आलू नहीं है। आप टिपिकली जब पफ या पैटिस खाते हो तो उसमें काफ़ी आलू रहता है, बट इसमें नहीं है। MP में कहीं भी जाओगे हर चीज़ में सेव डालते ही हैं, चाट हो जाए, पैटिस हो जाए, इसमें नीचे सबसे ज़्यादा देखोगे ना, इसमें सेव ही सबसे ज़्यादा है। एंड ये देखो कितना फ्लेकी क्रम्बल होकर गिर रहा है। इट्स अ गुड स्नैक, आप यहाँ पे शाम को ट्राई कर सकते हो। चटनी और सॉस का भी ऑप्शन है। तीखेपन के लिए यहाँ पे हल्का हल्का चिली फ्लेक्स भी डाला हुआ है। पूरे ही ग्वालियर में पैटिस के लिए काफ़ी फेमस है, अगर आप आओगे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। लास्ट पार्ट ऑफ दिस ग्वालियर फूड टूर, आई एम एट क्वालिटी रेस्टोरेंट। ये एक बहुत ही पॉपुलर नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। वेजिटेरियन फूड भी ऑफ कोर्स मिलता है, बट नॉन वेज फूड थोड़ा ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। मैंने पूरी इस ट्रिप पे, चाहे मैं आगरा की बात करूँ, जोधपुर की बात करूँ, अब ग्वालियर की बात करूँ, प्रॉपर किसी रेस्टोरेंट में जाके मेन कोर्स फूड आपको दिखाया नहीं, मतलब टिपिकल भाजी रोटी राइस ऐसा मैंने आपको दिखाया नहीं। ग्वालियर में आई थॉट कि हम वीडियो एंड करेंगे तो कोई नॉर्थ इंडियन फूड ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है, क्वालिटी, जैसे मैं आपको बता रहा था। दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस अमंग्स द लोकल्स फॉर नॉर्थ इंडियन फूड, वेज नॉन वेज बोथ, प्रेडोमिनेटली नॉन वेजिटेरियन। इट्स अ प्रॉपर AC रेस्टोरेंट। यहाँ पे इनके मेन्यू में आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तंदूरी, देन कबाब्स, चाइनीज़ प्रिपरेशन, नॉर्थ इंडियन मेन कोर्स एंड ऑल। यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टार्टर्स मैंने यहाँ पे चिकन टिक्का ऑर्डर कर दिया है। उसके अलावा आई गॉन विथ मेन कोर्स, क्योंकि मेरे मॉम वेजिटेरियन है, तो आई ऑर्डर्ड कढ़ाई पनीर एंड रोटी। हियर आई हैव ऑर्डर्ड चिकन टिक्का। देयर आर 1 2 3 4 5 6 पीसेस ऑफ चिकन टिक्का। साथ में यहाँ पे आप सैलड, लेमन। Let's take one big piece. First impression, the pieces are nice, huge, chunky. I'll try and break it. Oh my god, it's very easy to break this. Very nice. Marination looks quite good. First I'll do is, and यहाँ पे ना मैं इसको, यहाँ पे मैं हल्की यहाँ पे चटनी टॉप कर दूंगा, दही एंड कोरिएंडर की। चिकन टिक्का एज अ स्टार्टर इज समथिंग विच पीपल प्रिफर अ लॉट। इट्स रिलेटिवली अ सेफर ऑप्शन, तो मैंने वही सोचा कि ट्राई करूँ और आपको बताऊँ। Well, it's very good. नॉट डिसअपॉइंटिंग एट ऑल। चिकन बहुत जूसी है। इस चिकन को खाने में मुझे कोई एफर्ट ही नहीं लगा। चिकन इज़ वेरी मॉइस्ट, कुक टू परफेक्शन, हैज़ दैट स्मोकी फ्लेवर टू इट। इट्स वेरी जूसी। एट द सेम टाइम जो मैरिनेशन है, जो दही की होती है तंदूरी वाली, इट्स वेरी नाइस, ग्रीसी, मुंह में घुल रही है।
दैट दही का फ्लेवर टॉप क्लास. आई विल स्क्वीज अ बिट ऑफ लाइम ऑन द टॉप. What I'm really impressed is with the size of these chicken tikkas. इतना बड़ा साइज है चिकन टिक्का का, बट फिर भी हर पीस एकदम अच्छे से वेल कुक्ड है. इट्स नॉट एट ऑल chewy, ड्राई. लुक एट दिस, वेरी वेल मैरिनेटेड, ग्रीसी विथ लोट्स ऑफ बटर. एंड ऐसे ही ये चिकन इजीली निकल रहा है ये फोक में से. यू शुड ट्राई चिकन टिक्का योर. सो मेन कोर्स में आई हैव गॉन विथ वेजिटेरियन प्रेपरेशन. इट्स कॉल्ड कढ़ाई पनीर. ये यहाँ पे स्टाफ ने मुझे रेकमेंड किया. कढ़ाई में बनाई हुई पनीर की ग्रेवी काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें ढेर सारे अनियंस, हल्का सा कैप्सिकम एंड गार्निश्ड विथ लोड्स ऑफ कोरिएंडर, और उसमें पनीर के ढेर सारे क्यूब्स डाले हुए हैं. दिस इज़ माई कम्फर्ट फूड. आई लव हैविंग नॉर्थ इंडियन फूड एट द एंड ऑफ द डे. कहीं पर भी बाहर रहूँ मैं, और हमने इतनी चटोरी चीज़ें कर ली हैं आगरा ग्वालियर में, तो थोड़ा ज़रूरी है थोड़ा कम्फर्ट फूड किया जाए. दिस इज़ वेरी गुड, मसालेदार, ढेर सारा प्याज, बिकॉज कढ़ाई पनीर एज ए डिश ढेर सारे प्याज कैप्सिकम को भून के ही बनती है, और इसका मसाला काफ़ी तेज़ है, अच्छा है. गरम मसाले और सॉफ्ट पनीर बीच में काफ़ी अच्छी डिश है ये काफ़ी एक थिक ग्रेवी है, कैरमलाइज्ड अनियन की स्वीटनेस, एंड देन हल्का कैप्सिकम का फ्लेवर, थोड़े मसाले तेज़ हैं, तो हल्का स्पाइस, एंड आई रियली लाइक द पनीर. विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस ग्वालियर फूड टूर. मैं ग्वालियर में 4 बजे पहुंचा. आते ही हम शूट के लिए निकल गए. तो जो भी जगह मैंने क्यूरेट की थी, मैंने वो ट्राई की करने की. 1-2 जगह हैं जो मुझे टाइम नहीं मिला, बट मैं आपको बता दूंगा. अगर आप पोहे खाने चाहते हो, पनवाड़ी पोहे है, बहुत फेमस है. कल सुबह मेरी फ्लाइट है मुंबई के लिए, तो मैं कवर नहीं कर पाया, बट दैट्स अ गुड प्लेस. एंड गजक खाना चाहते हो तो मोहिनी गजक एंड नमकीन, ये भी काफ़ी अच्छा स्पॉट है. बिकॉज आई वॉज टाइम रेस्ट्रिक्टेड, आई ट्राइड डूइंग एज मेनी प्लेसेज एज आई कुड. अगर मजा आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कॉमेंट डाउन योर फेवरेट डिश. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड एज आई ऑलवेज से, पीस.